सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिव कुमार दास। शिव कुमार जी, कहाँ से आए आप? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल में कहाँ से? नेपाल सिराहा जिला है हमारा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिराहा है, धनगढ़ी माई नगर पालिका 6 है ना, जो कि गांव का नाम मथियाही है ना। सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम भक्ति साधना जो ही आर्य समाज करते थे, जो कि मेरा पूर्वज ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते थे। घर में जो इष्ट देवता बना कर रखे थे, जो कि काली बंदी गोरे। आपने कहा आर्य समाज को मानते थे, लेकिन आर्य समाज जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। सर जी ऐसे है, जो पूर्वज करके आए थे है ना, उसी तरह हमें करना पड़ता था। जो कि घर में जो कि इष्ट देवता माना जाता है, जो कि काली बंदी गोरैया, उसको मानते थे, राजदेवी को मानते थे है ना। आप नेपाल में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? सर संत रामपाल जी महाराज से हम ऐसे जुड़े, जो कि मेरा बच्चा का, सबसे पहले मेरा बच्चा जो है ना, बच्चा को भूत प्रेत का बाधा था, जो कि उन्होंने एक बार स्कूल में अचेत हो चुके थे, जो कि मृत्यु को रखिए ना कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। फिर उनको जो है से हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे। डॉक्टर जवाब दे देने के बाद उन्होंने एक बार संत रामपाल जी महाराज को शिष्य एक मिला, उन्होंने बोला कि अरे इसको कुछ नहीं हुआ है, ये तो जिंदा हो जाएगा। फिर उनको बोला कैसे होगा, तो उन्होंने जो कि वो अपने रूम पर ज्ञान गंगा पुस्तक रखे थे, वो ज्ञान गंगा पुस्तक में जो परमात्मा परम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो है, उस फोटो के उनको सिर में के नीचे जो ऐसे रख दिया, बोला कि आप जो है ना उसका पिता है, उनको आप दंडवत प्रणाम करो, देखो ठीक होगा। मैंने दंडवत प्रणाम की, आप परमात्मा से अर्ज की कि हे बंदी छोर, यदि ठीक हो जाएगा तो मैं अपने बच्चा को आपको शरण में पहुंचा दूंगा और मैं भी चलाऊंगा। ऐसे मैं बोले ठीक 2 मिनट में मेरे बच्चा उठकर खड़ा हो गए। जो कि वहाँ पे 12 मास्टर थे, 12-13 मास्टर थे, और वहाँ का समाज बैठे हुए थे। देखा तो बोला अरे तो चमत्कार हुआ। उसके बाद उन्होंने बच्चों के दूसरे दिन के बाद जाकर के उनको नामदान दिलाए। लेकिन आपने कहा कि अगर आपका बच्चा ठीक हो गया तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाएंगे, लेकिन आप क्यों नहीं जुड़े? क्या आपको कोई विश्वास नहीं था? हाँ भगत जी, सर जी मुझे विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था, जो कि इससे पहले जो कि कोई धामी गुनी आकर के ठीक कर देते थे, बोलते थे कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसे बोल कर जाते थे। लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद वैसे ही होता था, इसीलिए मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन चमत्कार तो हुआ था, इतना मेरे को विश्वास था कि ये चमत्कार तो हुआ, लेकिन ऐसा चमत्कार तो दूसरे धामी भी कर देते हैं है ना। इसलिए मुझे कुछ डाउट था मन में, जो कि उनको मैं टाइम दिए थे कि 6 महीने तक मेरे बच्चा ठीक रह जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन 2 महीने के बाद मैंने देखा तो 1 दिन का समय है, जो कि मैं आश्रम गए। आश्रम जाने के बाद वहाँ पर 81 बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरा ये माइंड 81 जो है ब्रेन जो है सो मेरा नाच गए। वहाँ पर जाने के बाद जो है मैं वहीं पर नामदान ले लिए। एक ही बार मेरे बच्चा बोला कि पिताजी आप भी नामदान ले लीजिए, मुझे अकेले दिल नहीं लगता है। जैसे आपने कहा था कि 6 महीने तक आपके अगर बेटे को कुछ नहीं होता है तो आप नाम ले लेंगे, क्या उस दिन के बाद आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ? नहीं सर जी, मेरे बच्चा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ दूसरे बच्चियाँ थी, मेरी बड़ी वाली बच्चियाँ थी, उनके साथ हुआ। बच्चियाँ मतलब? मेरे लड़की, बड़ी वाली लड़की, जो मेरे बड़ी वाली लड़की थी, उन लड़की को ऐसा ही हाल हुआ, जो कि SLC परीक्षा में मेरे भाई साहब लेकर जा रहा था। आमने सामने एक्सीडेंट हुआ। आमने सामने एक्सीडेंट होने के बाद जब मेरे बच्चिया गिरी, लड़की गिरी, तो वो दूसरे वाला मोटरसाइकिल था, उस मोटरसाइकिल को ले गाड़ी में समीज जो फंस गए, जो कि पीछे पर पुलिस प्रशासन भी थे। लेकिन कुछ दूर जाकर के बच्चिया छूट गई, लड़की छूट गई मेरी। वो मोटरसाइकिल कहाँ गायब हुई दिखाई नहीं दी भगत सर जी, दिखाई नहीं दी। उनके बाद उनको फिर वही भूमिजा हॉस्पिटल में भरना किया। भरना करने के बाद 3 दिन के बाद उनको जो ऐसा हाल हुआ, ऐसा हाल हुआ, जो कि अब इसका बातें न मत छोड़िए। फिर भी मैं उन्हीं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ले जा करके ऐसे उनको फोटो के सामने जो कि खड़ा की, 2 मिनट के बाद में उसके आंखों से गंगाधार फूट गए भगत जी, सर जी गंगाधार फूट गए। उनके बाद मेरे बच्चा ने, उन लड़की ने जो जंतर मंतर था गर्दन में, उसको काट कर फेंक दिया। उसके बाद उसके सुबह में जा कर के बोले कि पिताजी मुझे आश्रम ले चलिए। जब आश्रम ले गए सर जी, वहाँ जा कर के मेरा बेटी अपना अच्छा से नामदान लिए। उसके बाद
एकदम वो भी कंप्लीट ही। सर आपकी इन बातों पे कौन विश्वास करेगा? आपके कहने का मतलब है कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि अभी ये आपका बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उसके बाद वो बच्चा जीवित हो जाता है, तो इन बातों पे कौन विश्वास करेगा कि मुर्दे तक को जिंदा कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? सर जी, विश्वास करना वो अपना अंतरतः का दिल का बात है। विश्वास करे या न करे वो तो दूसरी बात होती है, लेकिन जो घटना मेरे साथ हुई है, जो कि वहाँ पर माउंट का प्रिंसिपल लगाए जो कि 12-13 मास्टर था, सारे वहाँ का जो कि समाज मेले लगे हुए थे, वो सभी ने चमत्कार देखा है। अब बोला जो कि ये चमत्कार तो वास्तव में कोई भगवान ही कर सकता है। सर आज आप नेपाल से भारत में आए हैं, एक ऐसे संत के ऊपर आपकी इतनी दृढ़ आस्था है जो जेल में है अभी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर जी, परमात्मा यानी कि भगवान जेल में हो, भगवान आकाश में हो, भगवान कहीं हो, भगवान हृदय में है। सच से अति अपने हृदय से मान लीजिएगा जो कि भगवान है, तो भगवान आपका साथ है। जो कि यहाँ पर मेरा लड़का भी आए हुए हैं जो कि 3-3.5 साल के बच्चे थे। उस समय जब हम नाम दान लिए थे सर जी, तो जब हम माला जापते थे, नित्य नियम करते थे, तो बच्चा ने मर्यादा को पालन शुरू किया था। लेकिन उस बच्चे को यहाँ पर जब तारीख पर आए तो रोहतक में आकर नाम दान लिया। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले वो नशा करते थे और नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया। क्या आप भी कोई नशा करते थे? सर, नशा का बात तो बीड़ी तंबाकू खैनी हम नहीं खाते थे, लेकिन बियर पीते थे। हम नेपाल में रहने के ऐसे बियर पीते थे। सर और कोई लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? लाभ तो सबसे पहले मेरे बच्चा मिला। दूसरी बात जो है कि लाभ हमें ये मिला जो कि मेरा 100 वर्ष का पिताजी है ना, 100 वर्ष का पिताजी का जो कि शरीर अभी भी वैसा है जो कि जैसा होना चाहिए, जो कि अभी भी परमात्मा उनको शायद अब कितना आयु बढ़ा दिया है, अब वो तो परमात्मा ही जाने। आपको क्या समस्या थी? उनको समस्या ये थी कि 100 वर्ष की थी, उसका आयु ख़त्म थे, लेकिन उन्होंने टहल बोल नहीं सकते थे। हमेशा ये घुटना दुखता रहता था, ये हर एक जोड़नी दुखता रहता था, हमेशा रोता रहता था, उठ बैठ नहीं सकते थे, पेशाब कर देते थे, जो कि बेडे पर टॉयलेट कर देते थे। लेकिन जिस दिन से परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, उनसे दीक्षा ली है, उस दिन से मालिक इतना शक्ति उनको दिए हैं जो कि वो घर में बात क्या करे, बिस्तर के बात क्या करे, वो बिना टॉयलेट और बाथरूम से नीचे की बात ही नहीं करते हैं और सारा खेत पथार घूम कर आते हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस वक्त वास्तव में परमात्मा कबीर साहब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की चोला में आए हुए हैं, जो कि यही अवसर है, यही ऑप्शन है जो कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आ करके जो है से नाम दीक्षा ले और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करे। क्योंकि बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, जो कि कहा गया है जो कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गए, बहु न लागे डार। इसलिए जो कोई लेट करेगा, देर करेगा, वो समझे कि वो अपने आप को हत्या कर रहा है। जी धन्यवाद। सत साहेब।